राजनीति का रंगीन कैनवास हमेशा से ही मनोरंजन और ड्रामे से भरा रहता है, लेकिन कभी कभी यह इतना जीवंत हो जाता है कि आप सोचने लगते हैं कि लोकतंत्र है या रियलिटी शो। ताजा उदाहरण सामने आया है संजय निषाद और बीजेपी की कथित तकरार का। संजय निषाद, जिन्हें उत्तर प्रदेश में अपना निषाद समाज और वोट बैंक मजबूत करने के लिए जाना जाता है, अब बीजेपी के साथ गठबंधन में है, लेकिन गठबंधन के नाम पर चल रही यह साझेदारी अब विवाद के रंग में बदलती हुई नजर आ रही है। आखिरकार एक तरफ है बीजेपी की दलीय रणनीति, तो वहीं दूसरी तरफ संजय निषाद का अपने आधार को लेकर आत्मसम्मान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से ही निर्णायक रहे हैं। बीजेपी और संजय निषाद का टकराव केवल सीट बंटवारे तक सीमित नहीं है, इसके पीछे जातीय समीकरणों की गहरी रणनीति है। निषाद समाज, जो पारंपरिक रूप से मछुआरा समुदाय से आता है, उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ मतदाताओं को प्रभावित करता है। संजय निषाद इस वोट बैंक को केवल संख्या नहीं मानते, ये उनके राजनीतिक पहचान और दबदबे का प्रतीक है। बीजेपी के लिए गठबंधन इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें समाजवादी और दलित विरोधी वोटों में निषाद समाज के समर्थन की जरूरत है, यानी कि सीट बंटवारे की लड़ाई के पीछे चल रही जातीय संतुलन की शतरंज। बीजेपी चाहती है कि गठबंधन में छोटे दलों की भूमिका सीमित रहे ताकि उनके बड़े वोट बैंक पर असर न पड़े। वहीं संजय निषाद ये दिखाना चाहते हैं कि उनके समाज की ताकत केवल गठबंधन की सजावटी हिस्सा नहीं है। राजनीतिक हलकों में खबर है कि सीट बंटवारे को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव गहरा हो गया है। बीजेपी, जिसको हमेशा से यही आदत रही है कि बड़ा दल छोटे दलों को अपने पाले में रखते हुए गठबंधन के नियम अपने हिसाब से तय कर ले, और अब संजय निषाद से भिड़ती हुई नजर आ रही है। और निषाद समाज के नेता भी कम नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उनके वोट बैंक को हल्के में नहीं लिया जाए। यह पूरी स्थिति एक तरह की राजनीतिक टकराव का सीरियल बन चुकी है। अगर इसे टीवी पर दिखाया जाए तो यह शीर्षक हो सकता है सीट बंटवारा और जातीय समीकरण का कलेश। जी हाँ, और हर एपिसोड में आप देखेंगे कि बीजेपी की रणनीति, संजय निषाद का मनोबल और मीडिया का उत्साह। सोशल मीडिया पर यह विवाद अब ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। ट्विटर पर एक तरफ जहां पर बीजेपी समर्थक ट्वीट कर रहे हैं, गठबंधन में समझदारी दिखाओ, वोट बैंक के खेल में मत उलझो, दूसरी तरफ निषाद समर्थक जवाब दे रहे हैं, हमारे समाज की ताकत को हल्के में मत लो। लोकतंत्र का यह सिंबलिक उदाहरण बताता है कि वोट बैंक केवल संख्या नहीं बल्कि समाज और पहचान का प्रतीक है, और जातीय समीकरण अब पूरे नाटक में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। हर दल अपने समाज और समुदाय के हितों को संतुलित करने की कोशिश में लगा हुआ है। राजनीति में टकराव हमें ये याद दिलाता है कि छोटे दल केवल जोड़ तोड़ की सामग्री नहीं है, उनके वोट बैंक और जातीय आधार भी। बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे गठबंधन की साख और जातीय संतुलन बनाए रखा जाए। संजय निषाद के लिए एक बड़ा अवसर है कैसे अपने समाज के लिए सत्ता में मजबूत स्थान सुनिश्चित किया जाए। मजेदार बात यह है कि दोनों पक्ष अपने मीडिया संदेशों में यह दिखाने में लगे हुए हैं कि वे शांत, समझदार हैं, लेकिन पीछे दरवाजे में रणनीति और जातीय संतुलन की लड़ाई जारी है। यह राजनीतिक नाटक जनता के लिए मनोरंजन का एक नया रूप बन गया है। यदि दोनों पक्ष इस झगड़े को शांत नहीं करते तो मतदाता के बीच भ्रम और असंतोष बढ़ सकता है। निषाद समाज का वोट बैंक यदि नाराज हुआ तो उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी तरह छोटे दलों के वोट बैंक को संतुलित रखना भी बड़े दल के लिए चुनौती बन गया है। तो संजय निषाद और बीजेपी का एक टकराव केवल चुनौती सीटों और वोट बैंक तक सीमित नहीं रहा। ये जातीय समीकरण, शक्ति संघर्ष और राजनीतिक नाटक का प्रतीक है। और इस नाटक में हर अभिनेता, चाहे बड़े दल का हो या छोटे दल का, अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उत्तर प्रदेश की राजनीति केवल नतीजों के लिए नहीं बल्कि जातीय समीकरण और गठबंधन की रणनीति के लिए भी उतनी ही मनोरंजक है। संजय निषाद और बीजेपी की तकरार इस बात का उदाहरण है कि कैसे जातीय पहचान, वोट बैंक और गठबंधन के सम्मान को लेकर राजनीति का रंगमंच लगातार सक्रिय रहता है। राजनीति का एक मजेदार पहलू जहां गंभीर मुद्दे, जातीय संतुलन और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं मिलकर नाटक बनाते हैं, हमेशा दर्शकों और मतदाताओं के लिए मनोरंजन का स्रोत बनता है। और संजय निषाद और बीजेपी का विवाद ये बस शुरुआत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय समीकरण का असली खेल अभी आने वाला है। संजय निषाद और बीजेपी के बीच चल रही तकरार केवल सीट बंटवारे तक सीमित नहीं बल्कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। सोचिए, वह पार्टी जो हमेशा अपने बड़े वोट बैंक और मजबूत संगठन पर भरोसा करती है,
अब छोटे दलों और जातीय समीकरणों के दबाव में बीजेपी अब ऐसे मोड़ पर है जहां उसे अपने बड़े वोट बैंक को संतुलित रखना है, छोटे गठबंधन दलों को खुश भी रखना है और जनता को ये दिखाना भी है कि हम सब संभाल सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि राजनीति कभी इतनी आसान नहीं होती जितनी सामने से दिखती है। संजय निषाद की पकड़ और उनके समाज का वोट बैंक इस बात का संकेत देता है कि छोटे दल केवल सजावटी सदस्य नहीं हैं, बल्कि शक्ति का केंद्र भी है। बीजेपी के लिए समझना बड़ी चुनौती है कि संगठन में हर छोटा दल की भूमिका केवल सीट के हिसाब से नहीं, बल्कि जातीय सम्मान और पहचान के आधार पर भी महत्वपूर्ण है। तो ये विवाद बीजेपी के लिए केवल टकराव नहीं, बल्कि एक राजनीतिक पहेली भी बन चुका है, जिसका हल करना तो रणनीति, समझदारी और जातीय संतुलन तीनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त संजय निषाद के जिस तरीके से मिजाज हैं, वो साफ तौर पर दिखाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को संदेश भी दिया कि आपको हमसे अगर कोई फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दो, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर ये तकरार बढ़ती है 27 में, क्या संजय निषाद माला बदलेंगे और फिर अपनी घर वापसी यानी कि सपा के साथ आ जाएंगे। आपको क्या लगता है? हमारी वीडियो से आप कितना ताल्लुक रखते हैं, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।